They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Mr. President, sir, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के ताज़ा तरीन तजावीज़ पेश कर दी गई हैं जिनका वो जल्द ही जायज़ा लेंगे। ये सोच नहीं सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना नाकाबंदी है, कोई इसे चैलेंज नहीं कर रहा। ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला से मुताल्लिक़ ट्रंप ने कहा अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज़्यादा फ़ौजी वापस बुलाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा है कि अब ये अमरीका पर है कि वो बातचीत के ज़रिए कोई हल निकालता है या खुली जंग की तरफ वापसी करता है। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है कि वो सफारतकारी का रास्ता अपनाता है या मखासमाना रवैया बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के तहत दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया है। अखबार के मुताबिक ईरान ने अपनी शराइत में नरमी करते हुए कहा है कि अगर अमरीका हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत हो सकती है। नई तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का भी मुतालबा। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्ज़े को क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम क़ज़्ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के ख़िलाफ़ कर रहा है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद कर दें। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया क़ज़्ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। लाहौर, कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कश्मीर, खित्ता पटुहा, शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर बारिश और जालाबारी का इम्कान है। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 और पीर को 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज लाहौर में होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीम्स टाकरे के लिए तैयार। फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की PSL फाइनल के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। चेयरमैन PCB ने शायकीन क्रिकेट को हिदायत की कि शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुँच जाएँ। पहले तो हम 310-20 पे हम बेचते थे, अब तो 400 से ऊपर चला गया है। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस रेट पे थोड़े गुजारा करेंगे कि आम को जो है रिलीफ मिलेगा। 415 सरकारी नफनामा है, हम इस पर 15-20 पर बेचते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी हो गई कि कोई तैयार नहीं है कि हम गैस डलवाए, LPG डलवाए। एक सवारी भी नहीं आती है सारे दिन में कि हम उसको ले जाए, कुछ उनसे ले ले, क्योंकि हमारा घर का चूल्हा जो सा है वो भी बंद है। लोगों की तनख्वाहें हैं और इधर ये जगह भी मतलब किराए के, तो इसकी वजह से मतलब हमारा कारोबार बहुत ख़राब हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन पिछले 2 माह से बंद।
शहरी महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर, रिक्शों और टैक्सियों के किराए बढ़ चुके। एलपीजी की बढ़ती कीमतों से भी आवाम परेशान। विफाक गैस किल्लत को जवाब बना रहा है तो केपी हुकूमत ने उसे अवामी मसला करार देते हुए विफाक से फौरी तौर पर इजाफी गैस फराहम करने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जज ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुताल्लिक़ 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट भी जारी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अज़रकज़ई ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, अवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी। असद कैसर बोले, जदोजहद करना आईनी हक है, अपोजिशन की जदोजहद पुरअमन होगी। पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत कायम की जाए। DI खान पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ बन चुका है। केपी में सबसे ज़्यादा मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के डेरा से हैं। अली अमीन गंडापुर की वापसी की अफवाहें बेबुनियाद हैं। जो एक बार तहरीक इंसाफ की बस से उतर जाए, वापसी मुश्किल होती है। कराची में शराय कायदीन पर सोसाइटी कब्रिस्तान के करीब शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुकाबला। 1 डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस का दावा है मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। हलाक डाकू फिरोजाबाद, टीपू सुल्तान, न्यू टाउन, बहादुराबाद में वारदातों में मुलविस था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में खयाबान शुजात के करीब बंगले में डकैती। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर आने वाले 3 डाकू जेवरात, रकम, लाइसेंस याफ्ता असलहा और दीगर सामान ले गए। डाकू 2 मोटरसाइकिल पर आए, बेल बजाई तो मुलाजिम ने दरवाज़ा खोल दिया। डाकुओं ने अहले खाना और मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर वारदात की। बंगले का दरवाज़ा खोलने वाले और दीगर मुलाजमीन से तफ्तीश जारी। और पाकिस्तान रेड बॉल टीम कराची से ढाका के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा।